टीम मेंबर हैं जो अजय जी हैं, हरीश शर्मा जी हैं, ओपी वर्मा जी हैं, लाला वत्स जी हैं, प्रशांत जी हैं और विकास पवार जी हैं और जितने भी साथी आज इस मंच पर आए हुए हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। तो आज जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि आज प्रेजेंटेशन डे है, तो आज हम जो भी इसकी फुल फ्लैश जानकारी है उन पैसिव की, जो ह्यूमनिटी के लिए काम करती है उन पैसिव, उसकी जानकारी देने का प्रयास इस मंच से किया जाता है। और भी अपने कई मंच हैं, जैसे ग्लोबल टीम है, अपनी चैंपियन टीम है, उनसे भी आप अच्छी प्रकार से अपना टाइम निकाल कर जानकारी ले सकते हैं। तो सर मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। तो मैं चाहता हूं सर, आप सभी साथियों से एक अनुरोध है कि वो आप भी आएं और अपने जो भी साथी अपने साथ में फाउंडरशिप लिए हुए हैं उनको भी इस तरह के मंचों पर लेकर आए। तो क्योंकि उनको ये जानकारियां तभी मिलेंगी जब आप इस तरह की मीटिंगों में आओगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर, एक छोटी सी बात के साथ मैं फिर हरीश जी को इनवाइट करूंगा। क्योंकि क्या होता है सर, कोई भी व्यक्ति जब तक सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी नहीं रखता तो वो नेगेटिव विचारों में से घिरा रहता है। क्योंकि नेगेटिव विचार बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं हमारा कई बार। तो एक छोटी सी बात से मैं बताऊंगा कि एक व्यक्ति था, वो क्या वो अपने पिता से बार बार कोई बात करता था, नई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी बात होती थी तो उसके पिताजी इतने नेगेटिव थे कि वो पूरी जिंदगी भर ऐसे ही नेगेटिव बातों से उस लड़के को डिमोरलाइज करते रहे सर। तो जैसे जैसे वो बड़े होता रहा लड़का, वो देखता रहा घर में जो माहौल होता है, तो एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर होने के बाद एक परंपरा होती है कि लड़का होता है जो, वो उसके जो हड्डियां फूल वगैरह होते हैं वो हरिद्वार डालने के लिए चला जाता है। तो हरिद्वार जाते जाते क्या होता है सर, वो एक बस में बैठ के जाता है, तो बस 10 किलोमीटर उससे हरिद्वार पहुंचने से पहले वो खराब हो जाती है। बारिश का टाइम होता है। तो उस लड़के ने देखा, चलो इतनी दूर आ गए हैं माता जी के कहने से, तो उसकी माता जी से उसने बात की, तो वो बोली नहीं जाना है। तो उस लड़के ने सोचा क्या पता चलेगा। तो उसने क्या किया सर, वो जो हड्डियां थी उसने पता किया अभी ये जो नाला है ये कहाँ जा रहा है। तो उसने बता दिया भाई तो गंगा में जा रहा है। तो उसके लड़के ने वो अस्थियां उसमें बहा दी सर, और बहा के वो घर आ गया। लेकिन जैसे ही रात को वो घर पहुंचा तो अगले दिन उसकी माता जी बोली, तो बेटा आप अस्थियां गंगा में नहीं प्रभावित करके आए। तो लड़के ने सारी बात बता दी। मैंने बोला माता जी क्या हुआ। मैंने कहा आपके पिताजी है ना, वो रात को आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, तो आपने तो गलत काम कर दिया। तो लड़का पता है क्या बोलता है सर, वो बोलता है माता जी, जीते जी भी मेरे पिताजी नेगेटिव थे और मरने के बाद भी नेगेटिव रहे। वो नेगेटिव कैसे रहे, वो 200-250 किलोमीटर इधर तो आगे, 10 किलोमीटर आगे नहीं जाया गया उनसे। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। यानी हर व्यक्ति को अपना पॉजिटिव विचार लेके ही चलना चाहिए, तो हमेशा नेगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो आज मैं जो प्रेजेंटेशन डे हरीश जी दे रहे हैं, तो मैं उनको हरीश जी के बारे में बताऊं थोड़ा सा। वो बहुत ही एक्साइटेड होके और बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड तरीके से अपनी तैयारी करके ओन पैसिव की जो मानवता के लिए सेवा है उसमें लगे हुए हैं सर। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी। तो मैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जो टीचर की एक वो होती है ना, तो उसमें क्या है सर, वो उनकी सिखाने की ज्यादा वो रहती है, बताने की, जानकारियां देने की। तो वो बहुत अच्छी प्रकार की जानकारी देते हैं। तो मैं हरीश जी को इनवाइट करता हूँ सर, आप मंच पर आए और आगे की प्रेजेंटेशन रखें सर। हरीश जी। थैंक आवाज यू आ रही थैंक यू थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। और आज टीम बीकॉन फायर के मंच पर आप सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स का हरीश शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता है माय डियर फ्रेंड्स। आज काफी सीनियर साथी भी हमारे बीच हैं, तो मैं चाहता हूं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना और धन्यवाद करना आज इस अपने इस मंच से। अजय शर्मा जी, ओ अफजल जी, ओपी वर्मा जी, लाला वत्स जी, सुभाष नैन जी, बहुत ही शानदार आज का डे जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टुडे इज ए प्रेजेंटेशन डे।
और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं जिस दिन मैं ये प्रेजेंटेशन डे के रहता है और मुझे प्रेजेंटेशन करनी होती है, क्योंकि ओन पैसिव वास्तव में बहुत 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 बेहतरीन काम करने जा रहा है इस पूरी दुनिया के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की प्रेजेंटेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं और वेलकम करता हूं। वेलकम है आपका माय डियर फ्रेंड्स इस नए युग के अंदर, जिस युग का नाम है ओन पैसिव। न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव आपका स्वागत करता है आपकी भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। ये एक प्रेजेंटेशन जो आपके अंदर इस ओन पैसिव की जो सोल है, जो इसकी आत्मा है, उसको समझाने में मदद करेगा, ऐसा मैं विचार रखता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ओन पैसिव एक नए युग की शुरुआत माय डियर फ्रेंड्स, एक नए युग की शुरुआत। एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आज, जबकि शुरू अभी मेन लॉन्च में भी नहीं आया है, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगियों को ये अभी से इसने बदलना शुरू कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, सामाजिक तौर पर। और सबसे बड़ा जो बदलाव हो रहा है वो है मानसिक तौर पर। हम अपने मानसिक तौर पर इतने मजबूत होते चले जा रहे हैं। हम मानसिक तौर पर मानवता के लिए बड़े से बड़ा काम करने के लिए एक एक फाउंडर आतुरता के हद तक पहुंच चुका है। वो चाह रहा है कि बस जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव मार्केट में आ जाए, ओपन मार्केट में सभी लोगों के लिए आ जाए और हम बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं ऑन पैसिव क्या है। ऑन पैसिव एक नए युग की शुरुआत है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने दिलों को थाम के बैठ जाएं, जो भी नए साथी आए हैं या न्यू फाउंडर्स हैं या जो फाउंडर बनने की कल्पना करने जा रहे हैं। व्हाट इज ऑन पैसिव? ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आईटी कंपनी। जैसे कि आज आईटी टूल्स, यानी कि जो भी हम आईटी कंपनीज के टूल्स को हम आज सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट का युग है, डिजिटल युग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है माय डियर फ्रेंड्स। आज अगर हम इंटरनेट के बिना अपने जिंदगी की कल्पना करें तो सोचिए कैसी होगी। आपका फोन किसी दिन आपके पास ना हो और आपका वॉलेट आपके पास ना हो, दोनों में से कौन ज्यादा बेचैनी पैदा करेगा आपके अंदर? मैं ये समझता हूं आपका फोन बेचैनी ज्यादा जरूर करेगा। वॉलेट ना हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि आजकल आपके मोबाइल में ही सब कुछ है। वॉलेट भी आपका मोबाइल के अंदर ही है, जैसे कि गूगल है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है। यानी कि आज मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते इंटरनेट के बिना अपने लाइफ की। आज हर तरीके से हम जुड़े हुए हैं। तो ओन पैसिव क्या है दोस्तों? ओन पैसिव के एक आईटी कंपनी है, यूएसए बेस्ड आईटी कंपनी है, जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। लेकर इन द सेंस एक आम आदमी के हाथ में देने जा रही है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम फेसबुक को, यूट्यूब को, अमेजोन को, एप्पल को, ईबे, इंटेल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, इस तरह के बहुत सारे टूल्स को हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं, इस टेक्नोलॉजी का, इन टूल्स का यूज करते हैं अपनी लाइफ में। अब आगे बात करते हैं ओन पैसिव और है क्या। ओन पैसिव एक चाबी है किसकी? बिजनेस इनोवेशन की और डेवलपमेंट की। जिन लोगों का बिजनेस है, उस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए ओन पैसिव है। जिन लोगों का बिजनेस नहीं है, उनको रेडीमेड तैयार करके बिजनेस दिया जाएगा ओन पैसिव की वजह से। ये अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है माय डियर फ्रेंड्स। ओन पैसिव है क्या? ओन पैसिव टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है। या इट मींस कि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं और इंटरनेट पे जब हम जाते हैं, हमें जिस भी चीज की आवश्यकता होगी वो सब कुछ आपको ओन पैसिव देने जा रहा है अंडर वन अम्ब्रेला। और वो अम्ब्रेला होने जा रहा है, वो इतना बड़ा अम्ब्रेला होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और उस अम्ब्रेले का नाम है ओन पैसिव। ओन पैसिव के छाते के नीचे आपको वो सब कुछ मिलने जा रहा है जिसकी किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पे जाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी टूल्स के रूप में। ओन पैसिव है क्या?
ओन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। जब हम बात करते हैं 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म की, तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी टेंशन हमारी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब भी हम कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस करने की सोचते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो एक ऑब्स्टेकल होता है या माइंड में कोई कंफ्यूजन पैदा करता है, वो ये करता है, यार वो बिजनेस हम उससे फायदा उठा पाएंगे या नहीं पाएंगे, या हम जो कुछ भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं तो वो हमारा डूब तो नहीं जाएगा, या कोई रिस्क या खतरा किसी तरह का तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब बात ओन पैसिव की आती है, तो ओन पैसिव 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म के रूप में आपको मिलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। जो भी नए साथी हैं, वो अपने आप को लकी महसूस करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य की अनिश्चितताएं सभी की सभी केवल इस एक प्लेटफॉर्म से खत्म होने जा रही है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि ये हमारी टैगलाइन है, इन इट टू विन इट। इट मींस कि आप अंदर हैं तो आप सिकंदर हैं, आप अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है। इस तरह की एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर, व्यवस्था के अंदर आप ओन पैसिव को अगर देखते हैं, तो आप अपने आप को सेटिस्फाई, संतुष्ट और एक तरह से निश्चित महसूस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन में हम किन चीजों पर बात करेंगे। ये थोड़ा स्क्रीन के ऊपर चलिए। आज हम बात करेंगे व्हाट इज डिसरप्टेड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, कि डिसरप्टेड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट, टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, उन पर हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। देन द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, यानी कि ऑन पैसिव इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले, करने के पीछे कौन वो शख्स है, वो शख्सियत कौन है जिसने इस तरह की विचारधारा को जन्म दिया, इस महान बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रखी। ट्रेजर ऑफ ओनपैसिव, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, ओनपैसिव एक आईटी कंपनी है, तो इसके आईटी टूल्स का वो खजाना क्या है जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को निश्चितता देने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये साथियों, जो भी लोग ये स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज स्क्रीन पर ना करें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा होती है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। व्हाट इज कैटमो, कैटमो क्या है। कैटमो डिस्क्राइब करता है हमारे इस पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को, तो इसके बारे में हम जानकारी रखेंगे। देन मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन एंड ग्रैंडनेस ऑफ इट, कि फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, और उसकी महत्ता, उसकी महानता क्या होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। आज की प्रेजेंटेशन में हम इन सारी चीजों को जानेंगे। नहीं, अब हम जानते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की कि डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी, डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी मतलब माय डियर फ्रेंड्स कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पुरानी जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, उन सारी चीजों को मतलब खत्म नहीं कह सकते हम, उनको एक नया रूपांतरण कर दे, यानी कि जो पुराना तरीका चला आ रहा है उसको एक नए नए युग में, नए रूपांतरण में परिवर्तित कर दे, उसका मतलब है डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें, कि जो हमारी टैक्सी व्यवस्था पहले काम करती थी, जिस तरीके से हमारी टैक्सी की व्यवस्था थी, आपने देखा होगा स्टैंड बने होते थे, वहां पर हम बुक करने जाते थे टैक्सी। तो लेकिन जब से ओला और उबर आया, उन्होंने जो जिस तरह की सर्विस की व्यवस्था की और नया नया एक पूरा सिस्टम डेवलप किया, उससे हमारी टैक्सी व्यवस्था खत्म हो गई। जोमेटो आया, जोमेटो ने फूड डिलीवरी सिस्टम को कितना बेहतर बना दिया और पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया। तो जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, वो एक नई मार्केट क्रिएट करती है। दूसरा, जो लोग उस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग भी उस टेक्नोलॉजी को, यानी कि एक एंड यूजर तक वो उसकी अपनी पहुंच बना पाती है, वो होती है डिसरप्टेड। अब टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजियां कौन सी हैं, हम उस पर बात करेंगे। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे ऊपर है। नंबर 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नंबर 3 3D प्रिंटिंग। नंबर 4
आज आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। अभी आप एक हाउस देख रहे हैं, इसके अंदर ये मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या है। नंबर 4, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है लोगों की जिंदगी के अंदर। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, माय डियर फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि मशीन लर्निंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर साइंस को मनुष्य की तरह कृत्रिम बुद्धि दे देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देना, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दे देना, समझ दे देना, एक विवेक दे देना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को। वो मनुष्य की तरह सोच सके, मनुष्य की तरह समझ सके, मनुष्य की तरह निर्णय ले सके। ये इस तरह की समझ मशीनों को दे देना, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स को दे देना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वाई, वेरी गुड, थैंक यू सर। जो भी ये इतना बेहतरीन अपनी आर्ट दिखा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन चीज है। इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा ब्रीफ करेंगे आने वाले अगली स्लाइड्स के अंदर। सेकंड जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है वो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। इसका बेहतरीन उदाहरण आपको बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत लगभग 2007-8 के आसपास हुई। और ये काफी डिस्टर्बिंग हो रहा है में आई थी, लेकिन जिन जिन लोगों ने इसको उस समय समझा, आज वो मिलियनियर और बिलियनियर लोग बन चुके हैं। उनको पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की टेक्नोलॉजी मेरे सामने आई थी 2009 में। 30 रुपए का एक कॉइन आ रहा था बिटकॉइन का, लेकिन मैंने समझा नहीं कि इस तरह का कोई कॉइन होता है जो देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, और वो उससे हम लेन देन कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये समझ नहीं बना पाए हम उस समय। और आज आप देखिए मार्केट के अंदर इवन गवर्नमेंट्स भी उस इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसका बेनिफिट ले रहे हैं। यूएस दुबई गवर्नमेंट पूरा अपना बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है, माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी आई, और 3D प्रिंटिंग जब आई दोस्तों तो बहुत कुछ चेंज हुआ। 3D प्रिंटिंग 1984 के आसपास इसका जन्म हुआ, और काफी सालों पर रिसर्च होने के बाद ये 2014 में कुछ चीजें 3D प्रिंटिंग, 3D मतलब 3 डायमेंशन की, जिसकी हाइट भी हम जो लोग आज इस पूरे इस पृथ्वी पर हैं, हम 3 डायमेंशन के अंदर जी रहे हैं दोस्तों। और मशीनों ने 3D प्रिंटिंग को करना शुरू किया, और 2014 में इससे बहुत सारी चीजें बनाना शुरू किया। और आप ये घर देख रहे हैं, इसके अंदर 3D प्रिंटिंग हाउस। ये इंडिया का दोस्तों पहला 3D से प्रिंटिंग से बनाया हुआ ये घर आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास चेन्नई से कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स ने की, और उन्होंने 5 दिन के अंदर ये घर बना के तैयार किया है दोस्तों। आप समझिए कि टेक्नोलॉजी किस तरह से परिवर्तित हो रही है, और कितने बेहतरीन तरीके से परिवर्तित हो रही है। 1984 से जन्म हुआ, 2014 में कुछ काम हुआ, और हमारी गवर्नमेंट ने इस पर जो काम करने का सोचा, वो सोचा सर 14 दिसंबर 2020 को, यानी कि लास्ट ईयर 14 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने इसके ऊपर काम करने का विचार किया। और जो ये हाउस आप देख पा रहे हैं, ये 1 BHK हाउस है। इसकी इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे जो मंत्री हैं कैबिनेट की निर्मला सीतारमण जी, वो गई। 600 स्क्वायर फीट का ये घर बना, 5 दिन के अंदर बनकर ये तैयार हो गया दोस्तों, ओनली 5 डेज के अंदर। बहुत जबरदस्त ये चेंज है दोस्तों टेक्नोलॉजी का। ये हमें समझने की आवश्यकता है, और ऑन पैसिव आने क्या करने जा रही है, तभी हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी,
वर्चुअल रियलिटी जब आया, इसको वीआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और वीआर वीडियोस आज आपको देखने को मिल जाती है। इसके बहुत सारे गैजेट्स हैं वीआर के, और मेरे पास, मैं इसको वीआर गैजेट को आज से लगभग 6-7 साल पहले मैंने इसको मंगा लिया, परचेज कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का कोई चीज होती है। बस ऐसे ही देखा कहीं और उसको परचेज कर लिया। इसके अंदर आप मोबाइल डालते हैं तो और आप जिस भी वीडियो को देखेंगे, आप ये ऐसा महसूस कर पाएंगे कि आप उस वीडियो के बीच में, यानी कि 360 डिग्री आप उसको वीडियो को देख पाएंगे, उसके बीच के अंदर जा पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि जैसा आप वास्तविकता में उन सारी चीजों को महसूस कर पा रहे हैं। ये है वर्चुअल रियलिटी माय डियर फ्रेंड। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जब से इंटरनेट आया, आप देखिए सारी चीजें इंटरनेट से लिंक्ड हो गई हैं। सब कुछ इंटरनेट से चलता है। आज हाउसेस भी इंटरनेट से लिंक्ड हो गए हैं। हमारा म्यूजिक सिस्टम, हमारे वीडियो, सब कुछ इंटरनेट से, यानी कि पूरी दुनिया को इंटरनेट ने एक मुट्ठी में कैद करके रख दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, और नंबर 1 है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन हम बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कब शुरू हुई। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। ये पहली बार दुनिया को इससे इंट्रोड्यूस करवाया गया एक अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है जॉन मैक्राथी। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि कंप्यूटर साइंस को हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में इस तरीके की व्यवस्था होने जा रही है, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कि मशीन लर्निंग इतने बेहतर तरीके से काम करेगी कि वो मनुष्य की तरह विवेक रखेगी, मनुष्य की तरह सोच समझकर व्यवहार करेगी और निर्णय ले पाएगी माय डियर फ्रेंड। और इंडिया के अंदर बात करें, भारतीय नीति आयोग ने एक मॉडल तैयार करने का प्लान किया इंटेल और टाटा के साथ मिलके, जिसका नाम रखा ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले समय में उन्होंने कहा कि हर स्टेट में इसका एक केंद्र बनाया जाएगा। ये इसके फायदे क्या है, क्या करती है, और आज हम डेली जो रोजमर्रा के जीवन में गुजार रहे हैं, उसमें हमारा इसका क्या रोल आज के समय में। ये फ्यूचर नहीं कहेंगे हम दोस्तों, ये प्रेजेंट में हम इसका यूज कर पा रहे हैं। हम रोजमर्रा की चीजों में, हम जब हम आप स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स, इवन आपका कैमरा, फोन का कैमरा भी अब न्यू जो टेक्नोलॉजी के फोन आ रहे हैं उनके अंदर आपका कैमरा भी AI बेस्ड हो रहा है। आप GPS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वो AI बेस्ड है। बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाटा को सिक्योर करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इवन हम बात करें अगर कृषि की, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन जो विकसित देशों के अंदर आज कृषि हो रही है, वहां पर भी AI बेस्ड बहुत सारे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स का यूज किया जा रहा है, जहां पर मानव की आवश्यकता नहीं है, जिसके अंदर आपको एग्रीकल्चर ड्रोन, प्लांटिक्स ऐप, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर जैसे टूल्स का यूज किया जा रहा है, जहां मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। सभी काम वो गैजेट्स करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मेडिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो रेडियो सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और रोबोटिक सर्जरी जैसी जो व्यवस्था आई, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद आई। एजुकेशन की बात करें हम, रोबोटिक टीचर आज काम कर रहे हैं। इंडस पब्लिक स्कूल बेंगलोर के अंदर वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं उस वीडियो को। हमारा ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम बहुत बेहतरीन होने जा रहा है दोस्तों, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। रिडक्शन ऑफ एरर। AI क्या करती है दोस्तों, गलती होने की संभावना को बहुत कम, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर कर देती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हम हर बार देते हैं, ड्राइवरलेस कार। आगे हम जानेंगे इसके बारे में। जहां खतरनाक जगह है, जहां पर मानव जीवन को खतरा है, चाहे वो रिसर्च के लिए जाने के पर हो या और किसी काम से संबंधित जाने पर खतरा हो मानव जीवन पर, वहां पर AI बेस्ड टूल्स का या रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी कि ये मशीन लर्निंग है तो मशीन कभी थकती नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर जब AI बेस्ड मशीनें काम करेंगी तो ये 24 घंटे काम करेंगी। आप समझिए इससे प्रोडक्शन कितना बेहतर होगा। हम इंसान हैं, हमारा वर्किंग आवर 8 आवर्स होता है या ज्यादा से ज्यादा 10 आवर्स होता है, लेकिन ये 24 घंटे काम करेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। और आपको ये यहाँ पर ये भी चीज समझने की आवश्यकता है दोस्तों, कि इससे हमारी नौकरियों को भी कितना बड़ा खतरा हो जाएगा।
तो इसलिए भी ऑन पैसिव जो आज आपको ये बताया जा रहा है, ये हम सब के लिए और हमारे बहुत सारे जानकारों के लिए कितना ज्यादा जरूरी होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। ये डिजिटल असिस्टेंट जैसी सुविधा देता है। आज आप देख रहे हैं गूगल के अंदर गूगल असिस्टेंट, आप देख रहे हैं कुछ भी पूछ सकते हैं उससे। आप एप्पल के फोन के अंदर आप हेलो श्री का यूज कर देख पा रहे होंगे। हेलो श्री कर कर आप कुछ भी जानकारी उसे ले सकते हैं, यानी कि फोन को बिना टच किए हुए भी आप बोलकर सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। एलेक्सा को आप जानते हैं, और अभी अमेजोन ने एक और टूल बनाया है जो आपको वेदर की और कई तरह की जानकारियां देता है, बोलकर ही खुद स्वयं समझता है। तो ये फ्यूचर, प्रेजेंट के साथ साथ दोस्तों फ्यूचर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब हम जानते हैं इसके फीचर्स क्या है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के साथ जुड़ती है तो वो क्या डेवलप करती है? सबसे पहली बात एक्यूरेसी, सटीकता। वो काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ करती है, जैसे कि पीछे बताया, गलती करने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग, ये एक और बेहतरीन खोज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। डाटा इंजेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से डाटा को सिक्योर रखती है। एफिशिएंसी यानी कि कार्य कम करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसा हम जीपीएस यूज करते हैं तो वन टाइम में जीपीएस जो हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसी समय करोड़ों लोग उसको उस जीपीएस को यूज कर रहे होंगे, लेकिन किसी के लिए भी उस जीपीएस वाली जो भी महिला है वो सुंदर सी आवाज में बोलती है, वो मना नहीं करती है, वो सबको समान फैसिलिटी देती है। तो एफिशिएंसी यानी कि जब एआई काम करती है तो उसके लिए एक आदमी भी मायने रखता है, और चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, वो सभी के लिए समान तरीके से काम करेगी। कितनी एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आपको फैसिलिटी जैसी मिलती है कि आपको फोन के अंदर स्टोरेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्लाउड के ऊपर अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पीड, स्पीड बढ़ जाती है जब एआई किसी के साथ अटैच हो जाती है दोस्तों। और ऑटोमेशन यानी कि एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक हो जाती है, सब कुछ आपको मैनुअली कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। चैटबॉट्स जो पर्सनल असिस्टेंट या डिजिटल असिस्टेंट के रूप में आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बैंकिंग ऐप के अंदर आप देख रहे हैं। आजकल कस्टमर सर्विस का जो भी मामला है वो भी बहुत धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। आप चैटबॉट से अपनी क्वेरीज को वहां पर सोल्व कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी फैसिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, यानी कि ये किसी भी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से सिक्योर कर सकती है। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी सिक्योरिटी को लेकर माय डियर फ्रेंड। और दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं ऑन पैसिव की, तो ऑन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टोटल इंटरनेट टूल्स मार्केट के अंदर लेकर आ रही है या लाने जा रही है। आप सोचिए, आज आप और हम अगर इसके साथ जुड़ते हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, तो हम अपने फ्यूचर को कितना बेहतर बना पाएंगे माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं दोस्तों कि वो कौन सा शख्स है, वो कौन सी शख्सियत है जिसका विजन इतना बड़ा था कि जो मानवता के लिए इस तरह के सिस्टम को एक एंड यूजर्स के हाथ में देने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और उन शख्स का नाम है मिस्टर एस मुफरा। मिस्टर एस मुफरा वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस तरह की विचारधारा को, इस तरह की सोच को आज आज प्रैक्टिकल कर दिया है। 99 क्या 99.99999% वो अपनी सोच को आज वो धरातल पर उतार पाए हैं। ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों। अगर मैं तो हर बार इनको बोलता हूं कि ये ऊपर परमपिता परमात्मा के कोई दूत हैं, क्योंकि जब समाज के अंदर सभी सामाजिक लोगों का समानता के साथ बदलाव लाने की सोच जो रखता है वो कोई आम इंसान रख नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स। ये MIT है, यानी कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलेट के मास्टर हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोर्स इन्होंने किए हुए हैं, सीईओ हैं, फाउंडर हैं GDI फ्यूजन के। और ये इन्हीं की विचारधारा और इन्हीं के दिमाग की उपज है ऑन पैसिव, जो लोगों को बेहतर जिंदगी देने के लिए इन्होंने लाई। ये एक फैमिली मैन है हमारी की तरह, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं और 20 साल का अनुभव है दोस्तों इनको ऑनलाइन मार्केटिंग का, ऑनलाइन बिजनेस का।
यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है बहुत अनुभवी हाथों और अनुभवी दिमाग से तैयार किया गया है। ये हम हमारे लिए भी बहुत बेहतरीन है। हम समझ सकते हैं कि हम बहुत ही सुरक्षित हाथों के अंदर हैं अगर हम ऑन पैसिव के अंदर हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ दोस्तों इन्होंने काम किया हुआ है, लाइक वॉलमार्ट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। उन सभी बिजनेस मॉडल्स पर रिसर्च की है और उनके साथ काम भी किया हुआ है माय डियर फ्रेंड। अगर आप ऑन पैसिव को समझना चाहते हैं तो आप अगर फाउंडर अगर आप ऑन पैसिव को समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको एस मुफर्रा जी को समझना होगा। अगर आप इनकी सोच को, इनकी भावनाओं को समझ गए तो आप ऑन पैसिव की पावर को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों ऑन पैसिव को बहुत एक्सपर्ट लोग, मार्केट के जो एक्सपर्ट लोग हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट लोग, वो ये कह रहे हैं कि ऑन पैसिव एक फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है। फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी। अब नए साथियों को बताएं कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या है दोस्तों। यूनिकॉर्न मतलब जो भी स्टार्टअप शुरू होता है और वो अपने 10 सालों के अंदर, शुरुआती 10 सालों के अंदर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है तो वो बन जाता है यूनिकॉर्न। और जो अपने शुरुआती 10 सालों के अंदर 8 लाख करोड़ का टर्नओवर कर लेता है, रेवेन्यू कर लेता है, तो वो हो जाता है सुपर यूनिकॉर्न। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों स्टार्टअप शुरू होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न का तमगा हासिल कर पाते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं जो आज मार्केट के अंदर चल रहा है। बहुत बड़ा एक आईटी कंपनी जिसको हम सभी लोग जानते हैं, फेसबुक। फेसबुक दोस्तों शुरुआत के 6 सालों के अंदर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई और आने वाले 4 सालों में वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। विश्व की पहली एक कंपनी है, इसके बाद आज तक कोई भी कंपनी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बन पाई है। इवन गूगल को भी 20 साल लगे यूनिकॉर्न बनने के में। अब आप सोचिए, अगर ऑन पैसिव को लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऑन पैसिव लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, जो कि आज स्पष्ट रूप से नजर आता है। और आप अगर इसके फाउंडर मेंबर बनते हैं, आप इसके पार्टनर बनते हैं, ओनर बनते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को आज से ही महसूस करना शुरू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं, हम देखते हैं कुछ ऐसे चीजों को देखते हैं जो हमारे ऑफिस को दर्शाती है, हमारी टेक्निकल टीम को दर्शाती है, हमारे एलसी मेंबर्स को दर्शाती है। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा ऑफिस है फ्लोरिडा ओरलैंडो के अंदर, यूएसए का ऑफिस है। सेकंड ऑफिस हमारा हैदराबाद का है। आप देख पा रहे हैं ये हमारी टेक्निकल टीम है, हमारा स्टाफ है। 600 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल लोग हमारे हैदराबाद वाले ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रखने वाले लोग हमारे इस सिस्टम में हमारे साथ काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं। ये एक और आप इस देख पाएंगे पिक्चर। देन ये आप देख सकते हैं हमारे जो ग्लोबल लीडर है मिस्टर जसवंत सिंह जसी जी, सुशांता कर्माकर जी, केडी शुक्ला जी, ये बहुत सारे एलसी मेंबर्स और 28 लोगों का एक एक पैनल विजिट करने गया था हमारे हैदराबाद ऑफिस में 3 दिसंबर लास्ट ईयर को। और इन्होंने इनॉग्रेशन किया वहां जाकर, बहुत एंजॉयमेंट किया, स्टाफ के साथ मिले, और पूरा वेबिनार भी वहां से हुआ था लाइव, और हम सभी लोगों ने भी उसको देखा था दोस्तों। तो ये कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं ताकि आपको ये महसूस हो कि आप जिस सिस्टम को जानकारी ले रहे हैं, जिस सिस्टम में आप एंटर होने जा रहे हैं, वो है क्या वास्तविकता में वो है। और दोस्तों ये रियल बिजनेस, रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट, रियल लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आपकी और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऑन पैसिव के टूल्स को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों ये जानते हैं कि ट्रेजर क्या है, ये खजाना क्या है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स का, जो आज हर एक व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में काम करने वाला है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आईटी कंपनी है, और तो आईटी के टूल्स जो हम आज सुबह से शाम तक यूज करते हैं, चाहे आप अपने मनोरंजन के लिए कोई भी टूल यूज कर रहे हैं तो वो भी आईटी का टूल है दोस्तों। और उसी तरह के हमारे 50 से ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी पर आधारित टूल्स आपको मिलने जा रहे हैं ऑन पैसिव की बदौलत।
माय डियर फ्रेंड। उनमें से हम कुछ टूल्स को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओब्लेस की। ओब्लेस क्या है दोस्तों? ओब्लेस मानवता के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है। ओब्लेस क्राउड फंडिंग और डोनेशन के लिए ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग विश्व में कहीं भी किसी की भी मदद कर पाएंगे इस ओब्लेस के जरिए। आज भी क्राउड फंडिंग के बहुत सारे टूल मार्केट के अंदर है, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी क्राउड फंडिंग की दोस्तों। लेकिन वहां पर क्या होता है कि मदद कोई करता है, किसी के लिए देता कितना है, पहुंचता कितना है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट जिस व्यक्ति को जरूरत होगी, जिस व्यक्ति की आप हेल्प करना चाहेंगे, उस व्यक्ति के पास डायरेक्ट हेल्प पहुंचेगी इस ओब्लेस के जरिए दोस्तों। बहुत बेहतरीन है। आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, यूनिक बिजनेस आइडिया है, आप मानवता के लिए, आप समाज के लिए कुछ बेहतर करना जा रहे हैं, लेकिन फंड नहीं है, तो आप उस आइडिया को यहाँ पर डालकर अपने लिए फंड भी अरेंज कर पाएंगे दोस्तों। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जब हम ओबलेस की बात करते हैं तो अपने आप में एक संतुष्टि का एहसास होता है कि हम आने वाले समय में किस लेवल पर काम कर पाएंगे, किस लेवल पर पूरे ग्लोबली हम लोगों की मदद कर पाएंगे। आप अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास के लोगों की तो मदद कर ही पाएंगे, आप यहीं घर बैठे हुए आप विश्व में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप किसी भी कंट्री की भी मदद कर पाएंगे। इस लेवल पर ये टूल हमारा काम करने जा रहा है। दूसरा हमारा एक टूल है बेहतरीन ओकेडमी। ओकेडमी हमारा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड। इतना बेहतरीन है। आज एजुकेशन की जो व्यवस्था है, आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। आज केवल स्कोरिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, नंबरिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, लर्निंग के ऊपर कम ध्यान देकर केवल स्कोरिंग के ऊपर फोकस रहता है। हमारे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर रहता है, सीखने पे कम ध्यान है, बस नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ। क्योंकि नंबर नहीं बढ़े तो वो अच्छे कोर्स में, अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले पाएगा, और वो नहीं ले पाएगा तो उसे अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो अच्छी अर्निंग और इनकम कहाँ से होगी? और सब कुछ हमारी अर्निंग और इनकम पर ही डिपेंड करता है, हमारा आने वाला भविष्य और हमारा लाइफस्टाइल। लेकिन ओ अकेडमी की वजह से क्या होने जा रहा है दोस्तों? आपका बच्चा, हमारा बच्चा घर बैठे हुए विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी से बेहतर लेक्चर ले सकता है, अटेंड कर सकता है, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग वाली दौड़, जो रेस है, वो नहीं होने वाली। वो क्यों नहीं होने वाली दोस्तों? जब कोई भी बच्चा हमारा किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड करेगा, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेगा, तो वो भी हमारे इसका ऑन पैसिव का एक पार्ट हो जाएगा, उसके पे स्ट्रक्चर का एक पार्ट हो जाएगा। और जब वो साल, 2 साल, 3 साल के बाद यहाँ से कोर्स कर कर बाहर निकलेगा, तो दोस्तों वो एक बहुत बेहतरीन और एक हैंडसम इनकम जनरेट कर रहा होगा। ये अपने आप में बहुत यूनिक बात है। जब उसको ये पता होगा तो वो जो भी सीखना चाहता है, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से सीखना चाहता है, उसकी बेहतरीन समझ बनाकर उस चीज को सीख पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बहुत जबरदस्त टूल यह साबित होने वाला है। दूसरी बात, जो ट्यूटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो कुछ सिखाना चाहते हैं लोगों तक, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके लिए ये एक वरदान साबित होने जा रहा है। आपके अंदर कोई कला है, आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसको पूरे विश्व से आप स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और चार्ज कर पाएंगे। आप अपनी इनकम भी साथ के साथ बढ़ा पाएंगे। तो मतलब माइंड ब्लोइंग टूल ये भी साबित होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। दूसरा हमारा ओनेट। ओनेट हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज हम ज्यादातर समय, आप में से सभी लोग ज्यादातर समय अपना सोशल मीडिया के ऊपर व्यतीत करते होंगे, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं। अब आप देखिए, आज जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो हम हमारी आईडी या जो भी हम अपने पिक्चर्स, फोटो डालते हैं, तो वो सिक्योरिटी का एक एहसास नहीं होता। और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर तो बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं इसी इसी मामले को लेकर। अभी ट्विटर के ऊपर भी मामला आया।
तो सिक्योरिटी का एहसास नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारी जरूरत है आज वो, उससे हमारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन ओ नेट हमारा बहुत ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म आ रहा है, क्योंकि ये एआई बेस्ड है, हमारे सारे टूल एआई बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने समझदार टूल हैं हमारे। कोई भी आपकी प्रोफाइल के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको तुरंत कैच कर लेगा, तुरंत पकड़ लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, ट्रैक कर लेगा माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारा, जैसे आज आप यूट्यूब को यूज करते हैं, हम यूट्यूब पर हम बहुत सारी वीडियो सुबह से शाम तक देखते रहते हैं, और हमारे देखने से जो व्यूज बढ़ते हैं उस चैनल वाले के बढ़ते हैं, और उसको जाकर इनकम कहीं उस लेवल पर जाकर इनकम होती है। लेकिन ये इतना बेहतरीन, इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ आपके लिए आने जा रहा है माय डियर फ्रेंड, कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति वीडियो देखेगा वो भी पैसा बनाएगा, जो वीडियो देखेगा वो भी पैसा बनाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं, ओन पैसिव के टूल्स को, ओन पैसिव के सिस्टम को समझिए कि हर आदमी की मजबूरी हो जाएगी आने वाले समय के अंदर ओन पैसिव को टूल्स को यूज करना। और मर्जी आपकी है, आज आप इसके अंदर आते हैं तो आप एक मालिक का एहसास, एक ओनरशिप का एहसास लेकर आएंगे, और लॉन्चिंग के मेन लॉन्च के बाद आएंगे तो आप एक यूजर, एक कस्टमर और रीसेलर के रूप में आएंगे बेहतरीन टूल्स के साथ। उसके बाद ओ काउंटिंग, हमारा अकाउंटिंग के लिए सीए सॉरी जो सीए लोग हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन टूल होने जा रहा है। एचआरएमएस वालों के लिए ओ स्टाफ जबरदस्त टूल साबित होगा, जबरदस्त। क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 2 एम्प्लॉय हो चाहे 20,000 एम्प्लॉय हो, सभी के लिए हमारा 2 पार्ट में ये ओ स्टाफ का टूल हमारा बेहतरीन काम करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। ओ वैलेट हमारा मनी ट्रांजैक्शन के का वैलेट है। आप विश्व की किसी भी करेंसी में पैसा ले पाएंगे, दे पाएंगे, और रियल टाइम ट्रांजैक्शन यहाँ पर आप कर पाएंगे। आप फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के साथ एक सिक्योरिटी फीचर्स का यूज कर पाएंगे। ओ ट्रैकर हमारा आईपी ट्रैकर टूल है, जो किसी भी आईपी एड्रेस को विद इन 3 सेकेंड एग्जैक्ट लोकेट कर देगा। मार्क माई वर्ड, एग्जैक्ट लोकेट कर देगा। आज तक, आज भी कोई ऐसा टूल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट के पास हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के पास हो, जो एग्जैक्ट लोकेट कर दे। आप पुलिस के अंदर अगर किसी आईपी एड्रेस को, किसी मोबाइल को सर्विलांस पे लगवाते हैं तो वो भी एग्जैक्ट लोकेट नहीं करता। आप सोचिए ये कितना बेहतरीन टूल होने जा रहा है। सभी सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे इस टूल को यूज करने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। इतने बेहतरीन लेवल पर काम करेगा। क्राइम को बहुत हद तक यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है अकेले इस टूल के जरिए दोस्तों। ओ लीड आपकी टीम मैनेजमेंट का, टीम कन्वर्सेशन का बेहतरीन टूल है दोस्तों। ओ ट्रिम है, ये शॉर्टनर है, आपके लिंक को शॉर्ट कर देगा। ओ डोमिन, ये आपकी वेबसाइट बनाएगा यहाँ पर, है ना। ओ वर्चुअल, ओ स्टाफ, ओ कनेक्ट गजब 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 टूल साबित होने जा रहा है। आज हम जूम पर हैं, हम धन्यवाद करते हैं जूम को, जिसकी वजह से हम ये प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। और ओ कनेक्ट आने के बाद आप देखिए क्या वर्ल्ड के अंदर क्या बवाल मचने वाला है। जूम 100 लोगों को 40 मिनट के लिए फ्री परमिशन देता है, और अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, तो आपको मंथली पे करना पड़ता है। मैंने अभी समय बढ़ाया इसका, तो मुझे पे करना पड़ रहा है 1550 रुपए महीना। और जब मैंने देखा उसमें 10,000 लोगों की मीटिंग का जब मैंने चार्ज देखा, तो मैं हैरान हो गया कि 5,73,400 रुपये महीने का चार्ज कर रही है जूम आज। तो आज जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लोगों यूज कर रहे हैं वो कितना हाई कॉस्ट पे कर रहे हैं मंथली, और यहाँ आप 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे इस ओ कनेक्ट के जरिए। सबसे खास बात क्या है, आप विश्व की किसी भी भाषा में कोई भी मीटिंग हो रही है, आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं, आप उस भाषा के अंदर उस मीटिंग को आप सुन पाएंगे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं माय डियर फ्रेंड। एक एक प्रोडक्ट हमारा अपने आप में एक एक कंपनी के बराबर है दोस्तों। बिलियन डॉलर कैपिंग के टूल्स हैं ये, एक एक प्रोडक्ट हमारा बिलियन डॉलर कैपिंग का है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जूम के 200 करोड़ ग्राहक हैं आज वर्ल्ड वाइड। और ये हमें कैसे पता लगा, ये भी हमारे ओ ट्रैकर ने ट्रैक करके दिखाया, हमारी टेक्निकल टीम ने लाइव डेमो के अंदर। आज उसका मालिक 275 करोड़ रुपया पर डे कमा रहा है। आज फेसबुक
3 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ से ज्यादा पर मिनट कमा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी सारी चीजें हमारे सामने हो रही हैं। जब ओन पैसिव इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतने बेहतरीन टूल हमारे लिए लेकर आ रहा है, तो हमें इसको डेफिनेटली थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कैटमो। व्हाट इज कैटमो? कैटमो क्या है? कैटमो डिस्क्राइब करता है ओन पैसिव के पूरे सिस्टम को दोस्तों। कैसे? कैटमो का सी क्या कहता है? सी कहता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन। यानी कि ऑन पैसिव किसी भी शख्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी व्यक्ति को कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रही है अंडर वन अम्ब्रेला, जैसा कि हमने पीछे भी बात की। देन ए ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने बात की, लेकिन ऑन पैसिव क्या कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ऑटोमेटेड, यानी कि एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड हियर। सब कुछ स्वयं स्वचालित चलित प्रक्रिया के द्वारा कार्य करने वाला है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इस तरह की व्यवस्था लेकर आ रहा है माय डियर फ्रेंड। टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक, आपके बिजनेस को बेहतरीन ग्राहक देने का काम भी यहाँ पर इस ये ऑन पैसिव आपको ऑटोमेटिक देने वाला है। मनी फॉर ऑल, सभी के लिए पैसा है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो वीडियोस देखेंगे उसको भी पैसा मिलेगा, जो वीडियो डालेंगे उसको भी पैसा मिलेगा। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए बार बार सभी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। भैया समझ जाओ ये क्या हो रहा है। सभी के बेहतरी के लिए एक चीज मार्केट के अंदर आने जा रही है, जो 2018 से जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो समझिए ये क्या होने जा रहा है। आपको डेफिनेटली अपनी समझ बनाने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड। इसको कहा जा रहा है इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी। ये मानवता के लिए एक आशा का दीप है, इस बेहतर है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब मैं समझने का प्रयास करता हूं जब, कि भाई ये ऐसा क्यों है। देखिए, आज आप एक पैसा कमाना आसान काम है क्या? आज इस कोरोना काल ने कितने लोगों की जिंदगियों को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का व्यापार खत्म हो गया है, नौकरियां चली गई हैं, सैलरी कट हो गई है। और आज आप कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करने जाएं, बड़ा अच्छा एमबीए करने वाले लोग भी 8-8, 10-10 हजार रुपए में, 15-15, 20-20 हजार रुपए में जॉब करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन जब बात आती है ओन पैसिव की, ओन पैसिव कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है कि आप इसके अंदर आ जाइए भैया, इन करिए। इन करने से आप विन करेंगे डेफिनेटली। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 100% सक्सेस है 100% लोगों के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि 100% सफलता 100% लोगों के लिए। आज तक तो ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आया। और इसीलिए हम बहुत सारे मेरे जैसे ना समझ लोगों के दिमाग में कई बार ये शक और शुबा पैदा होता है, यार ऐसा होता है क्या? क्या सभी लोग कैसे जीतेंगे? क्योंकि आज तक तो ऐसा सिस्टम हमने देखा नहीं है। सफलता की परसेंटेज हमेशा से बहुत कम रही है, चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, सिस्टम हो, या ट्रेडिशनल बिजनेस हो। 100 लोग दुकान खोलते हैं, उनमें से कितने लोग बेहतर तरीके से चला पाते हैं? हजारों लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का, कितने लोग सफलता हासिल कर पाते हैं? है ना? तो दोस्तों, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 100% सफलता 100% लोगों को देने की बात होती है। तो ये अपने आप में एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू विचारधारा है। और इसीलिए हमें बहुत और ज्यादा इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये बहुत यूनिक सिस्टम आपके लिए मिलने जा रहा है। कैसे हम इसके फाउंडर बनेंगे, इसका आप फाउंडर पोजीशन क्या कहती है? फाउंडर पोजीशन मींस कि आप इसके ओनर बनते हैं, आप इस कंपनी के पार्टनर बनते हैं। पार्टनर बनना उस ऑर्गेनाइजेशन का जो 50 से ज्यादा टूल लेकर आ रही है। अपने आप में एक एक टूल अपने आप में एक कंपनी है। इट मींस कि इट्स ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, और 50 से ज्यादा कंपनियों
के समूह के आप मालिक बन रहे हैं अगर आप ओन पैसिव के फाउंडर बनते हैं। कैसे बनेंगे आप फाउंडर? आपको उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस की जानकारी दी है, वो उसका फाउंडर मेंबर है, तभी उसने आपको जानकारी दी। वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक के जरिए आप रजिस्टर्ड करेंगे और फाउंडर मेंबरशिप की फीस पे करेंगे, जो कि है $97 प्री लॉन्च, क्योंकि अभी ये चल रहा है प्री लॉन्च पीरियड और जल्द ही सॉफ्ट लॉन्च आने जा रहा है। आप नीचे देख पा रहे हैं सॉफ्ट लॉन्च। सॉफ्ट लॉन्च के अंदर क्या होगा? प्राइमरी फाउंडर मेंबरशिप क्लोज हो जाएगी और सेकेंडरी फाउंडर मेंबरशिप की फीस लगेगी, जो कि ज्यादा होगी डेफिनेटली प्री लॉन्च पीरियड से, $149 या अबाव, इससे जो भी कंपनी डिसाइड करेगी दोस्तों। तो ये निश्चित आपको करना है। जिंदगी आपकी है, भविष्य आपका है, सोचना आपको है कि आज आपको इसके अंदर फाउंडर बनना है, मालिक बनना है, या लॉन्चिंग के बाद आपको इसका कस्टमर या यूजर बनना है। फाउंडर्स आर द पार्टनर ऑफ दिस सिस्टम। फाउंडर मालिक हैं। पे वंस फॉर एवर। सबसे बड़ी बात है कि आपको लाइफ में केवल केवल एक बार पे करना है फाउंडर मेंबरशिप के लिए अपनी पॉकेट से। आज एक दुकान खोलने लग जाओ, आपको हर महीने मेंटेनेंस के खर्चा करना पड़ता है, आपको रनिंग एक्सपेंसेस एवरी मंथ आपको करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में एक बार आपको फाउंडर मेंबरशिप के लिए पे करना है। देन हमारा आएगा हार्ड लॉन्च माय डियर फ्रेंड्स। हार्ड लॉन्च मींस मेन लॉन्च, जब ऑन पैसिव के सभी टूल्स ओपन पब्लिक ओपन मार्केट में आ जाएंगे, सभी लोगों के लिए आ जाएंगे। और ये समय भी बहुत नजदीक आ रहा है, बहुत बड़ा कुछ तैयार किया जा रहा है और उसके लिए थोड़ा समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब मेन लॉन्च होगा, मेन लॉन्च पर क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हम सभी फाउंडर्स को एक बार अपनी पॉकेट से जितने भी टूल्स हैं वो सभी के सभी खरीदने होंगे। वो एक पैकेज के रूप में खरीदने होंगे, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी $100 से $250 माय डियर फ्रेंड्स। तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 20,000 के आसपास राउंड फिगर में हम मान लेते हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलने जा रहा है? आपको लाखों 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 रुपए वैल्यूज के टूल मिलने जा रहे हैं। ये सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और जो इसके टूल्स की वैल्यू है वो अनकाउंटेबल है। उसके आप उसको नहीं मतलब गिन पाएंगे कि यार ये टूल्स कितने के होंगे। नो 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 नो। जैसे कि हमें बताया कि जूम ऐप एक टूल 6.5 लाख रुपए ले रही है 10,000 लोगों की मीटिंग के। यहाँ आपको ओ कनेक्ट मिल रहा है इसी पैकेज में, जो 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करता। जूम की कैपेसिटी 10,000 है या हो सकता है 20,000 हो, आई डोंट नो। लेकिन हमारे ओ कनेक्ट की कैपेसिटी 1 लाख लोगों तक है। 1 लाख लोगों को वन टाइम में कनेक्ट कर पाएंगे। आज तक ऐसा कोई टूल मार्केट के अंदर है ही नहीं। आप इसकी वैल्यू को इमेजिन तो कीजिए एक बार। एक वेबसाइट बनवाने जाते हैं, ढंग की वेबसाइट बनवाने में 50, 60, 70 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। आप यहाँ पर अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, आपकी वेबसाइट को आप अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। 365 पेजेस की वेबसाइट को आप किसी भी जानकार से पूछना, आप या ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं GoDaddy पे कि 365 पेजेस की फुल फ्लैश वेबसाइट मुझे बनवानी है तो क्या पैसा, कितना चार्ज लगेगा। तो आप वैल्यू को काउंट नहीं कर पाएंगे। अनकाउंटेबल वैल्यूज के प्रोडक्ट आपको यहाँ ऑन पैसिव के एक पैकेज में मिल रहे हैं, जिसकी एक कॉस्ट क्या है? लगभग 18, 20, 22 हजार रुपया। सोचिए आप क्या मिलने जा रहा है, क्या देने जा रहे हैं ऑन पैसिव इस वर्ल्ड को माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ जो आ गया वो जीतेगा। इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। गेट फ्री एंड ऑल फ्री, ये कॉन्सेप्ट है कि आप यहां पर हैं, जैसे ही आपके नीचे 3 लोग आ जाते हैं, मोहन, सोहन और रोहन, जैसे ही 3 लोग आ गए आपके नीचे, तो आपका जो मंथली पैकेज है, जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की, वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा हमेशा के लिए। अब अब कुछ लोग सोचने लग गए होंगे, यार ये तो फिर वही मेंबर बनाने का काम है, मुझे 3 लोग बनाने पड़ेंगे। नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई MLM कंपनी नहीं है, ये MLM कॉन्सेप्ट नहीं है कि
कि ये केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करेगा कि भाई आप टीम बनाएंगे, आप लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो ही आप इनकम जनरेट करेंगे? नो, डेफिनेटली नो। ये जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, पे स्ट्रक्चर तैयार होगा, ये कई तरह से तैयार होगा। ये आप नहीं भी ज्वाइन करवाएंगे या किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भी आप यहां से इनकम और बहुत बेहतरीन इनकम कमा पाएंगे। लेकिन ये तीन लोग आपको जो मिलेंगे वो बहुत सारे अलग अलग रास्तों से मिल पाएंगे और डेफिनेटली मिलेंगे, जिसमें कि ओवरफ्लो, मार्केटिंग, कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोग आपके पे स्ट्रक्चर में आएंगे। कंपनी ये कहती है जब मेल लॉन्च पर जाएगी तो कंपनी हर महीने एंड यूजर को 3 लोग देगी। और वो कौन देगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उनकी मार्केटिंग कंपनी है, उसके जरिए ये 3 लोग आपको मिलने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और एक बार अगर ये 3 लोग आपके नीचे हैं तो इट मीन्स कि आपकी टेंशन खत्म। एवरी मंथ जो आपका पैकेज है, ये मंथली पैकेज रहेगा, चार्जेबल मंथली चार्ज रहेगा इसका, जो 100 या $250 के बीच में जो पैकेज रहेगा। लेकिन आपको पे करना है, हमें पे करना है वेरी फर्स्ट मंथ अपनी पॉकेट से। उसके बाद टेंशन खत्म है, सारा काम, सारी टेंशन कंपनी की है दोस्तों। हमारा कोई टेंशन नहीं है, हमारा काम है इन करना और जीत हासिल करना माय डियर फ्रेंड्स। गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। एज सर कहते हैं कि आप अपने जिंदगी के महानतम आकार को देने के लिए तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्यों? क्योंकि भविष्य टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। हमारी व्यवस्था एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये शकुंतला जी को आवाज आ रही है तो शकुंतला जी प्लीज आप ये अपनी कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए प्लीज स्टॉप कर दें। थैंक यू वेरी मच। ये क्यों कहा जा रहा है कि फ्यूचर में आप अपने अपने महानतम आकार, अपनी जिंदगी को महानतम आकार देने के लिए तैयारी कर दीजिए? क्योंकि ये फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है दोस्तों। एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड ये कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आने जा रहा है और आप इसके फाउंडर मेंबर बन रहे हैं। देन टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, यानी कि सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलने जा रहा है। इसको आप इस तरीके से भी बेहतर समझ पाएंगे। आज आप देखिए मार्केट के अंदर जो चलन बढ़ा है वो मॉल्स का बढ़ गया है। मॉल्स में जो लोग जाना पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि एक मॉल में जाते हैं, आपको ग्रोसरी चाहिए, आपको क्लोथिंग चाहिए, आपको फुटवेयर चाहिए, आपको एसेसरीज चाहिए, आपको फूड चाहिए, जो भी चीज चाहिए आपको एक ही छत के नीचे मिल रही है। और ऑन पैसिव जब आएगा तो लोग इसको इसलिए लपक लेंगे क्योंकि ऑन पैसिव के एक ही अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ मिलने जा रहा है, और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये क्यों कहा जा रहा है कि आप ग्रेटर शेप दीजिए? क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पर एक बार अपनी पॉकेट से पे करना है माय डियर फ्रेंड्स, और पूरी जिंदगी भर सिर्फ एंजॉय एंजॉय और एंजॉय करना है। ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पर एक्टिव रहकर भी काम कर पाएंगे और पैसिव रहकर भी काम कर पाएंगे। सोचिए, एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म, ये समझने की बात है माय डियर फ्रेंड्स। आज तक हमने आपने जो कुछ भी किया, अगर आप एक्टिवली काम नहीं करते हैं तो आप इनकम जनरेट नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। मुझे भी 22 साल का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। लेकिन ये आपको कह रहा है अगर आप एक्टिव हैं तो दैट्स इट, बेहतर। अगर आप पैसिव रहकर काम करना चाहेंगे ये भी बेहतर है। आप समान रूप से इनकम जनरेट यहां पर कर पाएंगे। रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, आपको एक मालिकाना हक दिया जा रहा है यहाँ पर ओन पैसिव के फाउंडर मेंबरशिप के रूप में। प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप कनेक्ट हो जाइए ओन पैसिव के साथ और भूल जाइए सारी टेंशन, साइड में रख दीजिए। ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम करने वाली है। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। अपने हमारी कंपनी ऑन पैसिव वेरी फर्स्ट डे से ग्लोबल है। 216 कंट्रीज के अंदर आज ऑन पैसिव काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर काम कर रहे हैं। इट मीन्स आप अपने व्यापार को दुनिया के किसी भी देश में पहुंचा सकते हैं। बेहतरीन प्लेटफॉर्म, सब कुछ ऑटोमेटिक है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, लीड, साइन अप, टीम बिल्डिंग, सेलिंग, सब कुछ फॉलो अप, सब कुछ ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब आप हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये जो टूल्स आपको दिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये टूल्स आपके आपके फ्यूचर के साथी होने जा रहे हैं।
क्योंकि ये इनके अंदर आपके और हमारी तरह समझ होने जा रही है। तो ये हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त बनने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट्स है, आपके पे स्ट्रक्चर में कहीं भी एक भी सेल होती है, आप तुरंत उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था आज तक कहीं भी हमें या आपको देखने को नहीं मिली होगी माय डियर फ्रेंड। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, इसलिए बार बार कहा जाता है इन इट टू विन इट, कि आप अंदर हैं तो सिकंदर है माय डियर फ्रेंड। फील द पावर ऑफ अबेंडेंस, इस समृद्धि की पावर को, ऑन पैसिव के समृद्धशाली पावर को आप महसूस कीजिए। और उसको महसूस करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी जो आपके अंदर, नंबर 1 विजन, दृष्टिता, दूरदृष्टि। विजन को देखिए आप इस ओन पैसी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी को समझिए कि ये क्या करने जा रही है। और आज हम यूज कर रहे हैं ना भैया, आज हम सुबह से शाम तक इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं एक यूजर के रूप में। ओन पैसिव आपको एक मौका दे रही है, आप मालिक बनकर इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में लोग यूज करेंगे। 500 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं आज की डेट में। और आने वाले समय में अगर आप फाउंडर बनते हैं, लोग इस टूल्स को, इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और बीइंग ए फाउंडर मेंबर, आपको अबेंडेंस मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड। इट्स डिपेंड ऑन यू। देन पेशेंस, थोड़ा धैर्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने बड़े कार्य होते हैं उसमें उतना ही समय लगता है। जितने बड़े कार्य होते हैं उसमें उतना ही समय लगता है। अब कुछ लोग, अगर इसको मैं ऐसे कहूं कि भाई एक बच्चा हमारे घर में जब आता है तो उसको जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। कितनी केयरिंग होती है ना। अगर कोई कहे नहीं तो मुझे तो 6 महीने में ये बच्चा चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल। जितना समय जिन चीजों के लिए लगना है वो उतना लगेगा ही। तो थोड़ा धैर्य जरूरी है। और जब हम धैर्य के साथ विजन रखते हैं तो हम उसको बनते हुए, उसको डेवलप होते हुए देख पाते हैं। और तब हमारी सक्सेस है, हमारी सफलता है, निश्चित हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रेजेंटेशन को मैं अपनी लास्ट स्लाइड के साथ यहाँ पर खत्म करूंगा, थैंक्स देकर। क्योंकि इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की टेक्नोलॉजी, मतलब ये लाइफ चेंजिंग इवेंट होने जा रहा है हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए। तो इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले मैं थैंक्स को करना चाहूंगा उस ऑल माइटी गॉड को, उस परम पिता परमात्मा को, कि जिसकी वजह से ये ऑन पैसिव हमारे जीवन में आया और हमारी कुछ कुछ समझ में आया। कुछ कुछ, हमारी सब कुछ समझ में नहीं आया, हमें पता ही नहीं है सब कुछ क्या होने जा रहा है, कुछ कुछ समझ में आया, तो उस परमात्मा का धन्यवाद। दूसरा, मैं एस मुफर्रा जी और उन टेक्निकल टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसकी जिनकी वजह से इस तरह की बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर सिस्टम एक आम आदमी के जीवन में आ रहा है और उसको उसको अपना भविष्य सुनिश्चित नजर आ रहा है। तो एस सर का धन्यवाद। मेरा इंट्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में शामिल किया, सुभाष नैन जी, मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ, हमेशा आभारी रहूंगा। सभी एलसी मेंबर्स का, टीम चैंपियन का और टीम ग्लोबल का, जितने भी लोग टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल और जितने एलसी मेंबर्स पिछले 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों को वेबिनार्स के अंदर आकर बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि समझिए ऑन पैसिव क्या करने जा रही है, समझिए ऑन पैसिव क्या करने जा रही है। तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी फाउंडर्स का, आज जो भी पार्टिसिपेंट्स इस टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और टीम बीकॉन फायर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, यहाँ के होस्ट, को होस्ट सभी लोगों का धन्यवाद कि इस टीम बीकॉन फायर के मंच से आज हम इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाए। देन आई लव ऑन पैसिव और थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑन पैसिव का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज की मैं अपनी प्रेजेंटेशन अपनी इसी स्लाइड के साथ यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक्स टू गॉड। ओवर टू यू सुभाष जी। सुभाष जी, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से और सरल तरीके से ऑन पैसिव की जो जानकारी दी है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है सर।
थैंक यू और सर, मैं थैंक यू। धन्यवाद सभी साथियों का भी करता हूं जो इस मंच पे अब इतने पेशेंस के साथ इन जानकारियों को ले रहे हैं, तो उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आज बहुत से नए साथी भी आए हुए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसी तरह से इस मंच पर आते रहें और जानकारियां लेते रहें। तो हरीश जी, वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, तो थैंक यू। सर अब अपने एक सीनियर साथी हैं जो कि शिमला से हैं, मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर अजय शर्मा जी को। प्लीज सर आप मंच पे आएं और 2 मिनट के लिए जो प्रेजेंटेशन हरीश जी ने दी है उसके बारे में सर अपने थोड़े व्यू रखें सर। अजय शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी, और एक्सेलेंट हरीश जी। आप जो ये प्रयास टीम बीकॉन फायर के मन से कर रहे हैं, ये बहुत लोगों के दिलों में बहुत जल्द घर करने वाला है। और ऑन पैसिव का जो ये मुहिम हम लोगों ने चला रखी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के हर एक कोने तक हमारी आवाज पहुंचे। और कंपनी तो जब लॉन्च होगा, सॉफ्ट लॉन्च होगा, तो मार्केटिंग कैंपेन करेगी करेगी, बट उससे पहले कंपनी के मालिक होने के नाते हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। तो बहुत अच्छा प्रयास आपका रहा है हरीश जी। और आपकी आवाज में जो जादू है, वो हमने जब पहली बार आपसे वो रूबरू हुए थे, मैंने आपको तब भी कहा था कि आपकी आवाज में एक मैजिक है। और वो आवाज जो है वो आप एक धनी आवाज के मालिक हैं। और उसके साथ साथ आप एक टीचर होने के नाते जो आपके अंदर हमारे देश के भविष्य बनाने का जो आपके अंदर गुण है, वो सभी लोगों तक अब पहुंच रहा है। तो हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रयास है, वो चाहे टीम चैंपियंस के मंच से हो, चाहे टीम ग्लोबल के मंच से हो, चाहे टीम बीकॉन फायर के मंच से हो, ये प्रयास जारी रहेगा और हम ये कोशिश करते रहेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का, पूरी टीम बीकॉन फायर के मंच के लिए। सुभाष नारायण जी, आपकी होस्टिंग, साथ ही साथ हमारे ओपी वर्मा जी, प्रशांत कुमार जी, आज लालावत जी दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। आप सभी का जो मिलके आपने ये प्रयास शुरू किया है, ये डेफिनेटली धीरे धीरे आपके पास ऑडियंस होगी। और साथ ही साथ जो आप अपने मन से ये ऑन पैसिव के मिशन को घर पहुंचाने चाह रहे हैं, वो भी पॉसिबल होगा। तो भविष्य के लिए आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम इस मंच से इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और जब जब समय लगेगा तो आप लोगों के बीच में जरूर उपस्थित रहेंगे। थैंक यू, यू थैंक वेरी यू, मच। ओवर टू थैंक यू। सुभाष। थैंक यू अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे व्यू रखे सर, और थैंक आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं भी थोड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा अजय भाई का, बिल्कुल। क्योंकि आज काफी नए साथी हैं, तो मैं उनको बता दूं, ये अजय भाई मेरे बड़े भाई की तरह मैं इनको मानता हूं, और इनके मार्गदर्शन से ही हम ये एक छोटा सा प्रयास कर पा रहे हैं। तो मैं अजय भाई आपका तहे दिल से मैं आपका बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। हरीश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आप डिजर्व करते हैं जो कुछ भी इस मंच से आपके लिए कहा जा रहा है। और बहुत सराहनीय प्रयास है आप सभी लोगों का कि आप सब लोगों ने सोचा कि आप लोग भी मिलके इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जी। ये कंट्रीब्यूशन अगर सभी फाउंडर्स, जितने भी फाउंडर्स हमारी टीम बीकॉन फायर के मंच से आवाज सुन पा रहे हैं, अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा मिलके अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बूंद बूंद से ही जो है वो सागर बनता है। और ये सागर ऑन पैसिव का है। यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं है कि कौन अपने साथ क्या लेके जाता है, बस यहाँ आना जरूरी है। तो थैंक यू हरीश जी, एक बार फिर से ओके। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अजय शर्मा जी, आपका धन्यवाद सर। आज अपने कई साथी जो सीनियर साथी है वो भी आए हैं, उनमें ओ अफजल जी हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिलीप जी। जी हैं, खेमचंद जी हैं, तो और भी बहुत से साथी हैं, डॉक्टर बलवीर जी हैं, और बहुत से साथी हैं जो इस मंच पे उपस्थित हैं। तो आज सर तो ज्यादा टाइम हरीश जी फिर थोड़ा इनको एक बार सर खेमचंद जी हो तो, अगर है तो थोड़ा जी एक सेकंड के लिए जी सर थोड़ा जी उनको। मंच पे हैं, तो सर आइए आप अपने विचार रखिए सर 2 मिनट के लिए। वेलकम है सर आप। थैंक यू सर। टीम बीकॉम फायर का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमें इस काबिल समझा। लेकिन आप बोल रहे हैं भी टाइम की थोड़ी
कमी है, नहीं तो थोड़ी सी एक कहानी शेयर कर देता। जी जी करिए सर करिए। ठीक है सर। और हरीश जी को मैं बड़े तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि इतने अच्छे तरीके से समझाया कि एक पत्थर में भी जान पड़ जाए। थैंक यू सर, दोस्तों, थैंक यू। इतना सुनने के बाद भी अगर आप ऑन पैसिव में ज्वाइन ना करें या ना करवाएं तो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं एक छोटा सा कहानी शेयर करना चाहता हूं। शिव जी और पार्वती आकाश भ्रमण से जा रहे थे और पार्वती ने शिव जी को बोला, भाई हे भोलेनाथ, ये जो दुनिया बनाई है तेने, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इसका जो है ये ऐसा क्यों किया आपने? तो शिव जी ने बोला पार्वती को, भाई पार्वती, ये अपने कर्मों से गरीब है, मैंने तो दिया सबको बराबर। तो नहीं नहीं भोलेनाथ, आप ऐसा कीजिए, मेरे सामने दो। तो नीचे कोई गरीब आदमी जा रहा था, तो गरीब आदमी जा रहा था तो उसमें जो है भोलेनाथ ने 50,000 की गड्डी या 10,000 की गड्डी रास्ते में डाल दी। बोले पार्वती देखना, अपने ये अपने कर्मों से गरीब है, ये अपने आप गरीब नहीं है, ये अपने कर्मों से गरीब है। तो उसने जैसे ही वो गड्डी के नजदीक पहुंचता गया तो उस गरीब की आंखों में उसने सोचा, मन में ऐसा दिमाग कर गया कि अंधे कैसे चलते हैं। तो उसने जैसे ही वो गड्डी के नजदीक पहुंचता गया, उसने गड्डी नहीं देखी थी, तो उसने आंखें बंद करी और उस गड्डी को क्रॉस कर गया। पैसे की गड्डी थी। मेरा थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कुछ मिक्सिंग होएगी या पहाड़ी जैसी भी होगी, तो उसके लिए माफ करना मेरे को। सर कोई दिक्कत नहीं अच्छी है सर, बहुत अच्छी लगती है। सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सभी फाउंडरों के लिए, और आगे भी ऐसे ही करें। तो वो गरीब जो है वो आंख मूंद के बंद करके आगे निकल गया। पीछे से कोई अमीर आदमी घोड़े पे आ रहा था और उसने गड्डी देखी, उठाई और चलता बना। तो भोलेनाथ ने पार्वती को बोला, देख पार्वती, मैंने तेरे सामने डाला था, इसने नहीं उठाया तो अपने कर्मों से गरीब है, इसने उठाया ये अपने अपने कर्मों से गरीब है। तो इसलिए दोस्तों, ऑन पैसिव हमारे को एक भगवान का एक चरणामृत है। तो इससे जैसे भी हम सोचते हैं हम अपने कर्मों से गरीब हैं, वाकई हम गरीब नहीं है, हमारे जैसे कर्म हो गए हमारे को वैसा ही फल मिलेगा। तो एस मुखर्जी जी बोलते हैं, भगवान जो है धरती पर अपने आप नहीं आते, वो किसी आदमी को भेजते हैं। तो इससे मेरे बोलने का मतलब यही है, आगे से आगे अब इतनी कंपनियां आई, किसी ने फाउंडर नहीं बनाया, उसने सिर्फ ओनली यूज ही किया हमारे को। और इसी कहानी के मतलब से मैं यही बोलता हूं कि सर आप लोग आइए, अपने भगवान मौका सिर्फ जिंदगी में एक ही बार देता है, बार बार नहीं मिलता मौका। या तो अमीर बन गया या तो गरीब बन गया, लेकिन कर्मों से होता है सब कुछ। थैंक यू हरीश जी, बहुत अच्छा आज आपका प्रेजेंटेशन रहा और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें थैंक यू सर, अपने मंच पर बीकॉन फायर पे बुलाया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत अभिनंदन आपका और बहुत बहुत आभार। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी के माध्यम से आपने संदेश देना चाहा कि, और मैं भी हर बार हर मीटिंग में एक बात बोलता हूं हर लोगों को कि इट्स योर फॉर्च्यून, ये आपका सौभाग्य है ऑन पैसिव और आपके जी कर्मों का फल है। अगर हाँ जी, आपके हाँ जी, अच्छे कर्म हैं तो आप ऑन हाँ पैसिव जी। में आ जाएंगे। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, बाकी आपके कर्मों पर आधारित है। थैंक यू सर, और थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर, थैंक यू खेमचंद जी, आपने बहुत बढ़िया स्टोरी के माध्यम से अपना संदेश दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि आप आगे से भी ऐसे मार्गदर्शन करते रहेंगे सर। सर एक बार मैं चाहूंगा, एक बार 1 मिनट के लिए अफजल साहब भाई को भी बुलाएं, क्योंकि इनका भी काफी सहयोग रहा है। जी तो अफजल भाई, आपका अभिनंदन है, स्वागत है टीम बीकॉन फायर के मंच पर।
थैंक यू हरीश भाई, बहुत थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अमेजिंग होती जा रही है और आप बहुत प्रयास भी कर रहे हैं। तो Thank you, सबसे sir. पहले तो आप बहुत सारी बधाई के पात्र हैं और आपकी पूरी कोर टीम बड़े अच्छे से आपको मैनेज कर रही है। सुभाष नैन जी, हमारे अजय भाई जी, ओपी वर्मा जी, प्रशांत कुमार जी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने हमें इन लोगों को, टीम ग्लोबल के थोड़े से जो लीडर्स लोग हैं उन लोगों को इनवाइट किया, तो बहुत थैंक यू आपका पूरी टीम ग्लोबल की तरफ से। आपका मैच ऐसे ही फलता फूलता रहे। जी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आपको और आपकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अमेजिंग है, बहुत सरल भाषा में आप बहुत कुछ बड़ा बोल गए हैं। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ये ऑन पैसिव जब से आई है, हम लोगों की दूरियां इतनी कम हो गई हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हम लोग कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं कब के रिलेशन से हम लोगों के। जी डेफिनेटली ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आपने खुद भी जज कर लेना। और मैं जो नए फाउंडर्स लोग हैं, मैं उनके लिए भी थोड़े से दो शब्द बोलना चाहता हूँ। इसमें प्लीज एक बार एंटर कीजिए, इसको समझिए। अगर कोई जो हम लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ ना कि बस हम लोग एक सरकारी नौकरी पे डिपेंड होके रह गए, वो माइंड सेट हमें बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा। अपने बच्चों में से भी, अपने माइंड में से भी हम लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ ये है कि बस हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, दैट्स ऑल। किसी को मिले या ना मिले, बस हमें मिल जाए। यहाँ हर एक को मौका मिल रहा है। नौकरी आज तक हम लोगों ने की है, एक बार मालिक बनने का मौका आया तो प्लीज इसे ना गंवाएं। और मालिक बनने का मौका भी ऐसा आया है, हम लोग सभी 8-8 10-10 साल के एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इस फील्ड के माहिर हैं। आप भी उसमें से ही एक हैं हरीश भाई, आपको भी लगभग 15-20 साल का एक्सपीरियंस है एमएलएम मार्केट का। जी तो हम लोगों ने इतने ज्यादा लॉसेस भी उठाए हैं, लेकिन एक ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस फील्ड से टच रहे, ताकि हमें ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और एक उनके लिए बहुत ही ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सब लोग आज तक दूसरी कंपनी के लिए काम करते आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनी हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। तो इसको प्लीज मौके को ना गंवाएं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी भी वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आने वाले 50 साल तक राज करने वाली है। ऐसा मौका आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा, तो प्लीज इसको ना चुकें। हरीश भाई, कहना तो बहुत कुछ था पर टाइम जी बहुत ज्यादा हो गया मेरे को जी लगता जी है। तो थैंक यू वेरी मच हरीश भाई, थैंक यू। थैंक यू अफजल भाई। थैंक यू अफजल भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे सर। तो हरीश जी, अपने एक दो साथी है, उनको कॉल करें सर, एक एक मिनट के लिए, थोड़ा सीनियर साथी है वो। हाँ देख लीजिए सर अगर आते हैं तो। सर देवेंद्र कुमार जी हैं, आसाम से हैं। सर देवेंद्र कुमार जी, आप यदि आप आवाज आ रही है आपको तो आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ कर दिया जी, मैंने अनम्यूट दे दिया उनको। देवेंद्र कुमार जी। नमस्कार सभी फाउंडर्स को। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हम आसाम से नहीं, झारखंड से हैं सर। झारखंड से? सॉरी सर, सॉरी। जी बहुत बहुत बोलिए सर। धन्यवाद जो हमें इनवाइट किया गया है। जी हमारा भी करीब लगभग 1 साल होने वाला है इस बिजनेस में, जी सर जी जी। और हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें फाउंडरशिप दिया जा रहा है, कोई सामान बेचने वाली कंपनी नहीं है। ये तो कंपनी सब काम करेगी। हम लोग को जी फाउंडरशिप लेना है और लोगों को फाउंडरशिप देना है। अगर वो इच्छा करते हैं लेंगे, और ना इच्छा करते हैं तो नहीं लेंगे। जी बस सर हम इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। देवेंद्र कुमार जी, आप बहुत बहुत इसी तरह से आप मंच पर आते रहिए सर। चलिए सर, काफी समय हो गया तो अभी हम आज क्लोज करते हैं सर प्रोग्राम को। जी सर। और साथियों, कल का संदेश आपको मिल जाए। कल कल हमारा जो टीम बीकॉन फायर मंच का प्रोग्राम रहेगा, वो फाउंडर्स शेयरिंग डे के रूप में हम इसको मनाएंगे मंडे को। तो आप ज्यादा से ज्यादा साथी कल भी हमारे साथ इसी तरह जुड़िए और आप अपनी शेयरिंग वहां पर बेहतरीन तरीके से हैंड रेज करके कर पाएंगे। तो मैं कर दूं सर क्लोज? सर जी, एक जी साथी है अपने आंध्र जी प्रदेश है, रामचंद्र राजू सर, 1 मिनट के लिए उनको टाइम दे अच्छा सर। चलो रामचंद्र दे राजू जी, दीजिए। यदि आपकी आवाज पहुंच रही है हमारी, तो आप प्लीज मंच पर आ सकते हैं सर, 1 मिनट के लिए। अपना परिचय दिए सर, 1 मिनट। रामचंद्र राजू जी। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी चलो जी सर, क्लोजिंग करो फिर।
चलिए साथियों, आज का प्रोग्राम मैं उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोगों का धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी आगे भविष्य में इसी तरह इस मंच से जुड़ते रहेंगे और अपने अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें इस मंच से, और टीम ग्लोबल के मंच से जोड़ें, टीम चैंपियन के मंच से जोड़ें, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओन पैसिव की सही जानकारी और सही समझ बना पाएं, अपने तरह से बेहतर प्रयास करके। तो साथियों, आपका भविष्य सुनिश्चित है। इस बात को महसूस कर लीजिए कि आपका भविष्य सुनिश्चित है। सारी समस्याएं खत्म होने जा रही हैं, ओन पैसिव मार्केट में आने जा रही है बहुत ही जल्द। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग अनम्यूट करेंगे और हम अपने बहुत ही बेहतरीन स्लोगन के साथ आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. Thank you, Harisha. Great presentation. We are in it to win Thank it. you, Thank you, thank sir. you, गर्व है thank कि हम Thank on you, thank you, पैसिव करते Harisha. हम हैं। गर्व करते हैं कि ऑन पैसिव सुभाष करते हैं। मैम, थैंक्स टू ऑल, We थैंक all in it to win it. Thank you. यू, थैंक यू सर।